फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी ओयल का ग्रंथ, अध्याय 2, पद संख्याएं 12 से 18 तक। प्रभु यह कहता है, अब तुम लोग उपवास करो और रोते तथा शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो और अपने प्रभु ईश्वर के पास लौट आओ, क्योंकि वह करुणा में दयालु, अत्यंत सहनशील और दया सागर है, और वह सहज ही द्रवित हो जाता है। क्या जाने वह द्रवित हो जाए और तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। तब तुम लोग अपने प्रभु ईश्वर को बलि और तर्पण चढ़ाओगे। सिय्योन पर्वत पर तुरही बजाओ, उपवास घोषित करो, सभा की बैठक बुलाओ, जनता को इकट्ठा करो, बूढ़ों, बालकों और दूध मुहे बच्चों को भी बुला लो। दुल्हा और दुल्हन अपना कमरा छोड़कर चले आए। प्रभु ईश्वर की सेवा करने वाले याजक मंदिर में वेदी के सामने रोते हुए इस प्रकार प्रार्थना करें, हे प्रभु, अपनी प्रजा पर दया कर, अपने लोगों का अपमान ना होने दे, राष्ट्रों में उनका उपहास ना होने दे। गैर यहूदी यह न कहने पाए कि उनका ईश्वर कहाँ रह गया। तब प्रभु ने अपने देश की सुध ली और अपनी प्रजा को बचा लिया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। ईश्वर तू दयालु है, मुझ पर दया कर। तू दया सागर है, मेरा अपराध क्षमा कर। मेरी दुष्टता पूर्ण रूप से धो डाल, मुझ पापी को शुद्ध कर। अनुवाक्या। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ, मेरा पाप निरंतर मेरे सामने है। मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया है। जो काम तेरी दृष्टि में बुरा है, वही मैंने किया है। अनुवाक्या। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे ईश्वर, मेरा हृदय फिर शुद्ध कर और मेरा मन सुदृढ़ बना। अपने सानिध्य से मुझे दूर न कर और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे न हटा। अनुवाक्या। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। मुक्ति का आनंद मुझे फिर प्रदान कर और उदारता में मेरा मन सुदृढ़ बना। हे प्रभु, तू मेरे होठ खोल दे और मेरा कंठ
तेरा गुणगान करेगा। अनुवाक्य, हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। हे प्रभु दया कर, क्योंकि हमने पाप किया है। दूसरा पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र, अध्याय 5 पद संख्याएं 20 से अध्याय 6 का 2 तक। हम मसीह के राजदूत हैं, मानो ईश्वर हमारे द्वारा आप लोगों से अनुरोध कर रहा हो। हम मसीह के नाम पर आप लोगों से यह विनती करते हैं कि आप लोग ईश्वर से मेल कर लें। मसीह का कोई भी पाप नहीं था, फिर भी ईश्वर ने हमारे कल्याण के लिए उन्हें पाप का भागी बना दिया, जिससे हम उनके द्वारा ईश्वर की पवित्रता के भागी बन सके। ईश्वर के सहयोगी होने के नाते हम आप लोगों से यह अनुरोध करते हैं कि ईश्वर की जो कृपा आपको मिली है उसे व्यर्थ ना होने दें, क्योंकि वह कहता है, मैंने उपयुक्त समय में तेरी सुनी है, मैंने कल्याण के दिन तेरी स्तुति ली है। और देखिए, अभी उपयुक्त समय है, अभी कल्याण का दिन है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। आज अपना हृदय कठोर ना बनाओ और ईश्वर की वाणी पर ध्यान दो। राख बुध का पर्व। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार प्रभु यीशु ख्रीस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 6 1 से 6 16 से 18। सावधान रहो। लोगों का ध्यान आकर्षण करने के लिए अपने धर्म कार्यों का प्रदर्शन न करो, नहीं तो तुम अपने स्वर्गीय पिता के पुरस्कार से वंचित रह जाओगे। जब तुम दान देते हो तो इसका ढिंढोरा नहीं पिटवाओ। ढोंगी सभागृहों और गलियों में ऐसा ही किया करते हैं, जिससे लोग उनकी प्रशंसा करें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम दान देते हो तो तुम्हारा बायां हाथ यह न जानने पाए कि तुम्हारा दायां हाथ क्या कर रहा है। तुम्हारा दान गुप्त रहे और तुम्हारा पिता जो सब कुछ देखता है तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह प्रार्थना नहीं करो। वे सभागृहों में
और चौकों पर खड़ा होकर प्रार्थना करना पसंद करते हैं, जिससे लोग उन्हें देखें। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने कमरे में जाकर द्वार बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है, तुम्हें पुरस्कार देगा। ढोंगियों की तरह मुंह उदास बनाकर उपवास नहीं करो। वे अपना मुंह मलिन बना लेते हैं, जिससे लोग यह समझे कि वे उपवास कर रहे हैं। मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, वे अपना पुरस्कार पा चुके हैं। जब तुम उपवास करते हो तो अपने सिर में तेल लगाओ और अपना मुंह धो लो, जिससे लोगों को नहीं, केवल तुम्हारे पिता को जो अदृश्य है यह पता चले कि तुम उपवास कर रहे हो। तुम्हारा पिता जो अदृश्य को भी देखता है, तुम्हें पुरस्कार देगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, कलीसिया आज से हम सबों को प्रार्थना, त्याग, तपस्या करने के लिए आह्वान करती है। हम जो राख लगाते हैं वह दिखाता है कि हम मिट्टी हैं और मिट्टी में मिल जाएंगे, क्योंकि सभी शरीरधारी खेत के घास के सदृश और फूलों के जैसे है। हवा के झोंके लगते ही सब कुछ समाप्त हो जाता है और उसी दिन उसकी सब योजनाएं समाप्त हो जाती है। लेकिन जो ईश्वर से जुड़ा है, उनका ईश्वर का वचन निरंतर कार्य करता है, वह सदा सर्वदा बना रहेगा। यही कारण है कि योएल के ग्रंथ से ईश्वर कहते हैं कि अब तुम उपवास करो, रोते और शोक मनाते हुए पूरे हृदय से मेरे पास लौट आओ। अपने वस्त्र फाड़ कर नहीं, बल्कि हृदय से पश्चाताप करो। जो हृदय से पश्चाताप करता है और ईश्वर के पास लौट आता है, ईश्वर उस पर दया करता है, क्योंकि हमारा ईश्वर दयालु और करुणामय ईश्वर है, अति सहनशील ईश्वर है। वह हमारे पापों को क्षमा करता और हम में नवजीवन का संचार करता है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस कहते हैं, हम
यीशु मसीह के राजदूत है और ईश्वर ने हमको यीशु के रक्त के द्वारा हमारा मेल कराया है। इसलिए हमें यीशु के जैसे पवित्र होना है, ईश्वर के जैसे पवित्र होना है, जैसे ईश्वर पवित्र है। यही कारण है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो ढोंगियों के जैसे चौराहों पर नहीं, एकांत में, जिस प्रकार यीशु एकांत में जाकर 40 दिन और 40 रात अपने पिता से जुड़े थे, उसी प्रकार एकांत में जाकर हमें ईश्वर और यीशु से जुड़ना है। और यीशु अपने पिता की इच्छा पूरी करता है और पवित्र आत्मा यीशु और ईश्वर के मार्ग की ओर उन्मुख करता है। जो हम उपवास करते हैं ढोंगियों के जैसे मुंह सुखाकर उदास बनकर नहीं, खुशी और आनंद के साथ, क्योंकि ईश्वर वह दयालु ईश्वर है जो हमको अपने से संयुक्त करता है। और जो हम दान देते हैं तो हमारा दाया बाया हाथ न जानने पाए कि वह क्या कर रहा है। हमें लोगों की मदद केवल अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं, लेकिन हृदय और आत्मा से करना है। जब हम पूरे हृदय और आत्मा से हम दान करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, उनके सुख दुख में सहभागी होते हैं और जब आवश्यकता पड़ती है हम उनके लिए मौजूद होते हैं, तो ईश्वर की कृपा हम पर बनी रहती है। तो आइए हम पश्चातापी हृदय से अपने आप को शुद्ध करें, ताकि हम सभी यीशु से जुड़कर पवित्र आत्मा की शक्ति से अपने आप को शुद्ध करें, सब प्रकार की बुराई और प्रलोभनों पर विजय प्राप्त करें और ईश्वर के पास लौट आए। वही हम पर दया करेगा, क्योंकि हमारा ईश्वर दया सागर ईश्वर है। जय यीशु।